हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फाइल सिस्टम ऑपरेशन विद एक्सपो फाइल सिस्टम। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आखिर फाइल सिस्टम ऑपरेशन क्या है रिएक्ट नेटिव में, और एक्सपो फाइल सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपो फाइल सिस्टम को अलाउ करता है रिएक्ट नेटिव में, स्पेशली एक्सपो में, कि हम ऐप को रीड कर सके, राइट कर सके, डिलीट कर सके, मैनेज कर सके फाइल्स को डिवाइस स्टोरेज में। ये हमको प्रोवाइड करता है इंटरेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, कैच फाइल्स डाउनलोड करने के लिए, अपलोड फाइल्स, इवन परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क ऑल्सो। तो हम क्यों यूज़ करना चाहिए हमको, कब यूज़ करना चाहिए एक्सपो फाइल सिस्टम का। जब हमको स्टोर और डाउनलोड करना हो फाइल्स को, इमेज, पीडीएफ, वीडियोस को। जब हमको कैश करना हो एपीआई रिस्पॉन्स फॉर इफेक्ट्स को। जब हमको मैनेज करना हो यूजर जनरेटेड फाइल्स को। जब हमको अपलोड करना, डाउनलोड करना फाइल्स को सिक्योरली। जब हमको रीड राइट करना है प्लेन टेक्स्ट और जेसन और बाइनरी डाटा को, फाइल्स को। जब हमको हैंडल करना हो ऐप के लॉग्स और टेम्परेरी डाटा को, तब इसका यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको npm एक्सपो इंस्टॉल, एक्सपो फाइल सिस्टम का यूज़ करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे मॉड्यूल। कौन सा इंपोर्ट करना है आपको? एक्सपो फाइल सिस्टम को, एक्सपो फाइल सिस्टम से। ओके, इसको जो इंपोर्टेड डायरेक्टरीज होती है, पहला होता है फाइल सिस्टम डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, जिससे हम परसिस्ट कर सकते हैं इसकी स्टोरेज, सर्वाइवल ऐप जो रिस्टार्ट करने के लिए। सेकेंड है इसका फाइल सिस्टम डॉट कैश डायरेक्टरी, जिससे हम टेम्परेरी कैश भी क्लियर कर सकते हैं। थर्ड होता है फाइल सिस्टम डॉट बंडल को डायरेक्टरी, जो कि iOS ओनली में, जिसमें हम रीड कर सकते हैं ऐप के बंडल को। तो इसका एग्जांपल की बात कौन सा, जैसे आपकी फाइल यूआरएल है, आपको डायरेक्टरी जाननी है, तो फाइल सिस्टम डॉट डॉक्यूमेंट डॉट डायरेक्टरी प्लस माइल फाइल टेक्स्ट, तो आप उसका जान सकते हो जो यूआरएल रहेगा आपका डाटा का। अब अगर आपको राइट करना है फाइल को, तो आप अवेट फाइल सिस्टम डॉट राइट असिंग स्टोरेज, अब फाइल यूआरआई हेलो वर्ल्ड, तो आपने आपकी जो फाइल स्टोर उसको असिंग करके फाइल यूआरआई के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा। ओके, और आपको जेफन फॉर्मेट पर राइट करना है, तो सेम इस तरीके से आपको जेफन डाटा बनाना है, उसको आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। फिर आपको फाइल सिस्टम डॉट राइट असिंग में आपका जेफन डाटा पास कर देना है। और इसी तरीके से आप रीड भी कर सकते हो। फाइल को आपको एक कंटेंट बनाना है जिसमें आपको अवेट करना है फाइल सिंक को, और रीड करना है फाइल यूआरएल को। फिर आपको कंसोल लॉग करना है कंटेंट को, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट शो हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो फिर इस तरीके से आपको अवेट करके फाइल सिस्टम डॉट डिलीट असिंग आपको फाइल यूआरएल पास करना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप फाइल इन्फो को आपको वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर आपको फंक्शन करना है फाइल सिस्टम डॉट गेट इन्फो असिंग, फिर आपको यूआरएल देना है। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो आपको कंसोल लॉग में प्रिंट करा देना है फाइल एग्जिस्ट, नहीं करना है तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी रिक्वेस्ट। और आप बात करते हैं आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो फाइल्स को, तो आपको वेरिएबल बनाना है डाउनलोड रिजेंबल। ओके, फिर आपको फाइल सिस्टम डॉट क्रिएट डाउनलोडेबल रिजेंबल, जिसमें आपको एक लिंक देनी है, और आपको उसको कहाँ से एक्सेस करना है, आपको डायरेक्टरी देनी है। तो जैसे ही कोई उसको डाउनलोडेबल डॉट डाउनलोड असिंग करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो डाउनलोडिंग है वो चालू हो जाएगी। ओके, अब बात करें तो अपलोड करने के लिए, तो अपलोड करने के लिए फेमस तरीके आपको फाइल सिस्टम डॉट अपलोड, फिर आपको लिंक देनी है, फिर उसका यूआरआई पास करना है, फिर आपको मेथड देनी है। कौन सी मेथड है? पोस्ट मेथड है। आपको अपलोड टाइप डालना है, फिर उसको फाइल नेम डालना है, फिर आपको ऑथराइजेशन देता है क्योंकि ऑथेंटिकेटेड यूजर ही आ सकता है, फिर आपको कंसोल करना है रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप आपकी फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हो। अब फोर्थ है हमारा लिस्ट फाइल्स इन डायरेक्टरी। अगर लिस्ट करना आपको डायरेक्टरी में, तो फाइल सिस्टम डॉट रीड डायरेक्टरी, आपको उसमें फाइल सिस्टम में डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी को रीड करना है। फिर आप जो भी फाइल्स है उसको कंसोल लॉग करा सकते हो। अगर आपको मूव और कॉपी करना हो डाटा को, तो फाइल सिस्टम डॉट मूव असिंग फ्रॉम, आपको कहाँ से कहाँ मूव कराना है, आपको फाइल सिस्टम डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली उसका पुरानी वाली फाइल का नेम, फिर न्यू वाली फाइल का नेम आपको डालना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव हो जाएगी। सेम इस तरीके से कॉपी भी सेम इस तरीके से होगी। फाइल सिस्टम डॉट कॉपी असिंग का फंक्शन का यूज़ करना है, फिर आपको यहाँ पे आपकी पिछली वाली डायरेक्टरी देनी है, फिर आपको नई वाली डायरेक्टरी देनी है। ओके, तो इसकी जो यूज़ करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है कि आपको यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी का परसिस्ट करने के लिए यूजर फाइल्स को, और आपको यूज़ करना है कैश डायरेक्टरी का टेम्परेरी इफेक्ट्स जैसे इमेजेस के लिए। और आपको हमेशा रीड और राइट करना है ऑपरेशन ट्राई कैच ब्लॉक्स की मदद से। और आपको क्लीन करना है अनयूज्ड फाइल्स को और सेव स्पेसेस को, और आपको हैंडल करना है परमिशन यूजिंग मीडिया फाइल्स और फाइल पिकर। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सेव करना है यूजर की नोट्स को फाइल के अंदर। तो आपने फाइल सिस्टम डॉट डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, फिर आपको नोट की फाइल दी, फिर आपने ट्राई करा इसको, राइट करा इसको, आपने पाथ दिया और नोट दिया, आपने अलर्ट इसका डाला कि नोट सेव्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो ट्राई एंड कैच उसको संभाल लेगा, कैच करके आप उसको कंफर्म कर सकते हो एरर को। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फाइल सिस्टम ऑपरेशन कैसे कर सकते हो एक्सपो फाइल सिस्टम की मदद से। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।